कल सुबह को ही फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, सहारनपुर, लखनऊ से एक पढ़ा लिखा टेरर ग्रुप को पकड़ा जाता है, धर जबोता जाता है और कल शाम होते होते दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर में एक Hyundai i20 कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मुझे मालूम चल रहा है कि 8 नहीं बल्कि 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस ब्लास्ट में। कल सुबह को भारत में एक पढ़ा लिखा इस्लामिक टेरर ग्रुप का खुलासा होता है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो श्रीनगर का एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर है, उसके साथ 360 किलो एक्सप्लोजिव्स बरामद होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर और फरीदाबाद की पुलिस ने उसको फरीदाबाद से धर दबोचा। लखनऊ से एक महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन अरेस्ट होती है और जिसके गाड़ी से AK-47 बरामद किया जाता है। इनको अरेस्ट तब किया जाता है जब सहारनपुर से पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद अथर को अरेस्ट किया गया और उससे जब टेरर लिंक को लेकर पूछताछ हुई तब उसने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को लेकर खुलासे किए। चूंकि अब तक इस ब्लास्ट के रियल कारणों को पता नहीं लगाया जा सका है तो इन्वेस्टिगेशन हर चीज पर चल रही है, डिटेल से चल रही है कि क्या ये ब्लास्ट CNG एक्सप्लोजन के कारण हुआ या फिर इसमें कोई आतंकी एंगल है। इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए जिस गाड़ी का यूज किया गया था उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। उस गाड़ी का नंबर है HR26 7674। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद नदीम, ऐसे लोगों के नाम ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। इन आतंकी डॉक्टरों के अरेस्ट होने और एक्सपोज होने पर यह मालूम चला कि 2900 किलो RDX का खेल चल रहा था। एक बहुत बड़ा, भारत को दहलाने का बहुत बड़ा साजिश चल रहा था। मुझे लगता है कि जो पार्टी के नेता, विपक्षी पार्टी के नेता राजनीति करने के लिए ये बार बार पूछते हैं कि पुलवामा अटैक्स 2019 में RDX कहां से आ गए थे, तो मुझे लगता है कि उसको ये जवाब है कि RDX ऐसे आए थे और ऐसे लाए गए थे। दोस्तों, कल शाम 6:52 के आसपास एक Hyundai i20 आती है दिल्ली रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर में स्लोली लगती है। ये कार हरियाणा नंबर प्लेट की थी और बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के दौरान इसके भीतर 3 लोग मौजूद थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये बातें निकलकर सामने आई कि ये एक CNG एक्सप्लोजन के कारण ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट के बाद एरिया में एक मैसिव फायर उठता है। 3 दूसरे व्हीकल्स को भी ये अपने चपेट में लेता है। 6:52 में हुआ ये ब्लास्ट 7:29 में कंट्रोल में आता है। 13 लोगों की मृत्यु कंफर्म्ड है और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल अस्पताल में भर्ती है दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में। देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे उनको देखने के लिए और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि हर प्रकार से जांच हो। इसमें कौन कौन से एंगल निकलकर सामने आते हैं, सभी एंगल, सभी बिंदुओं पर गहन सघन जांच और इन्वेस्टिगेशन हो। NIA को उतार दिया गया है। रेड फोर्ट के एरिया को सील कर दिया गया है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, मुंबई में हाई अलर्ट जारी है, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। दिल्ली पुलिस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA, NSG, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL, सबको ग्राउंड्स पर उतारा गया है और हर एंगल की जांच की जा रही है। इस कार के ओनर को डिटेन कर लिया गया है, उससे सघन पूछताछ चल रही है। और ज्यादा चर्चे में अभी है फरीदाबाद में जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील नाम का ये कश्मीरी डॉक्टर पकड़ा गया है, डिटेन हुआ है फरीदाबाद से और उसके पास से 360 किलो एक्सप्लोजिव्स बरामद हुए हैं। और एक ही दिन में उस एक्सप्लोजिव का बरामद होना और उसी दिन दिल्ली में ब्लास्ट होना। एक दिन पहले अहमदाबाद से गुजरात ATS के द्वारा 3 आतंकी डॉक्टरों को पकड़ा जाना। चंद दिनों पहले भी गुजरात से 4 आतंकियों को पकड़े जाना। इनके WhatsApp कॉल में राम मंदिर को लेकर नफरत फैलाया जाना, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद किए जाना, इस प्रकार की तमाम चीजें जब उजागर हो रही हैं, जब निकलकर सामने आ रही हैं, तो सरकार इन पर एक्शन, छोटे मोटे एक्शंस क्यों ले रही है, गहरे एक्शंस क्यों नहीं, तगड़े एक्शंस क्यों नहीं, इनके नेटवर्क को चूर क्यों नहीं किया जा रहा है। एक आध स्लीपर सेल्स को पकड़कर क्या हो जाएगा। भारत इस मजहबी उन्माद को कब तक सहेगा? भारत के हिंदू कब तक ऐसे आतंक में रहेंगे? भारत की सरकार को हमने वोट देकर कुर्सी पर बिठाया ताकि इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को एलिमिनेट किया जाए और हम सराहना भी करते हैं। SIR जैसी प्रक्रियाएं हो रही हैं। वेस्ट बंगाल से मास डिपोटेशन का कार्यक्रम चल रहा है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स कभी सियालदा स्टेशन के रस्तों में भीड़ लगाकर वहां से ट्रेन के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नदी में कूद कर भाग रहा है, अपने देश बांग्लादेश को जा रहा है। ये देखकर खुशी तो हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी एक प्रकार से विक्ट्री है। लेकिन जो छूट-पुट स्लीपर सेल्स, जो छूट-पुट आतंकी बच गए हैं, इनका सफाया तब हो पाएगा जब इनके जड़ पर वार किया जाएगा। समझ रहे हो? जड़ पर। क्योंकि हम एक 26/11 दोबारा से, हम एक दोबारा से पुलवामा, हम एक दोबारा से पहलगाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत माता की जय।